खिड़की पर ताला नहीं था, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक भूत प्रेतों को रोकने वाला पत्थर मौजूद हो वे सेफ हाउस में घुस नहीं सकते। लेकिन उस दिन आदमी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर खड़ी खूबसूरत लड़की से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसने खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये नासमझी भरा कदम पूरे घर पर कहर बनकर टूटेगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के गले लगे, लड़की अपने नाखूनों से आदमी की पीठ को चीर दिया और उसने आदमी की जीभ काट डाली। उसे मारने के बाद राक्षस फिर से इंसानी रूप में लौट आया, लेकिन उसने तुरंत कोई और शिकार नहीं ढूंढा, बल्कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी। अब जब पत्थर का असर खत्म हो गया था, सारे राक्षस सेफ हाउस में घुसने वाले थे। उधर अंदर लोग एक बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उन्हें इस खौफनाक खतरे का अंदाजा तक नहीं था। तभी मेरी को भीतर के कमरे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। मेरी यह देखने के लिए कमरे में गई और दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह साफ तौर पर राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। फिर राक्षसों ने मेरी को खा लिया। नीचे बातें कर रहे लोग चौंक उठे जब एक खून की बूंद गंजे आदमी पर गिरी। वह गाली देने ही वाला था कि देखा ऊपर एक डरावना राक्षस खड़ा है। जब सबको समझ आया कि राक्षस सेफ हाउस में घुस आए हैं, हर कोई इधर उधर भागने लगा, पर राक्षस शांत थे, जैसे इस अफरा तफरी का मजा ले रहे हो। अब सेफ हाउस सुरक्षित नहीं रहा। लीडर ने फैसला किया कि सबको थानेदार के पास ले जाया जाए। उसी वक्त थानेदार के बेटे घर में सो रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह निकला तो देखा पूरा सेफ हाउस तबाह हो चुका है। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। उसे कुछ समझ आने से पहले ही खून से सना एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि लड़के ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गई। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर इस समय दर्द की फिक्र नहीं थी, क्योंकि राक्षस पीछे था। आखिरकार एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उससे सब सच कह दिया। सारा भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था, क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को मार डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इससे पता चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। अगर इससे पहले कि थानेदार कुछ कहती, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों ने जल्दी जल्दी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला, मगर ये रात थी और पादरी जैसे ही वापस जा रहा था, राक्षस ने हमला कर दिया। थानेदार ने गोली चलाकर किसी तरह उसे बचाया और घर के अंदर खींच लाई, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण पादरी बच नहीं पाई। सिर्फ एक रात में गांव में कई लोग मारे गए। थानेदार समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती, उसे फौरन भागने का रास्ता खोजना होगा। वह चर्च के तहखाने पहुंचा, जहां सारा बंद थी। अब सिर्फ जंगल ही बचा था जहां वे नहीं गए थे। वही राक्षसों का अड्डा था। लेकिन अगर यही लोगों को बाहर ले जा सकता है, तो चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो, वह जाने को तैयार था। थानेदार ने बेबसी में लाइटर जलाया और पाया कि चारों ओर बस दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत ऊपर था। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। हार मानने ही वाला था कि ऊपर से एक कमजोर सी आवाज आई। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मदद के लिए पुकारने लगा। तभी एक रस्सी नीचे फेंकी गई। उसने तुरंत पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। तभी नीचे से उसके बेटे की आवाज आई, जिससे वो डर के मारे लगभग गिर पड़ा। नीचे देखा तो बेटा गायब था। शायद कोई भ्रम था। माहौल इतना अजीब था कि अब वो ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उससे दहल उठा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी दीवार से बंधा था। उस आदमी ने उसे ऊपर इसलिए खींचा ताकि वो उसे मार दे और उसके दर्द का अंत कर सके, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है और उसे शहर वापस ले जाकर इलाज कराने की सोचता है। पर उसे नहीं पता कि अब शहर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अचानक एक टूरिस्ट बस वहां आ जाती है और सब घबरा जाते हैं। पहले कभी वहां कुछ लोग ही आते थे, पर अब एक पूरी बस आ गई थी। उन्हें पता था कि रात को ये शहर राक्षसों से भर जाता है और उन्हें नए लोगों को जल्दी समझाना होगा कि अंधेरा होने से पहले घर में चले जाएं। तभी गांव का लीडर बाकी लोगों के साथ दौड़ता हुआ आता है। वो जितना भी समझाए, ड्राइवर वहां से जाने पर अड़ा रहता है और लीडर की मानसिक स्थिति पर शक करता है। तभी बगल का एक घर अचानक गिर जाता है और कुछ लोग मलबे में दब जाते हैं। लेकिन अंधेरा होते ही राक्षस आने वाले थे और बचाव का कोई वक्त नहीं बचा था। सब बस दुआ करने लगते हैं कि वो लोग रात किसी तरह काट लें। लेकिन ड्राइवर लोगों को लेकर निकलने की कोशिश करता है, ये जाने बिना कि वो अब इस जगह में फंस चुका है। लीडर दौड़कर उसे रोकता है। अगर अंधेरे में बाहर रहे तो सब मारे जाएंगे और किसी और की जान न जाए, इसलिए लीडर बस के टायर पंचर कर देता है और सबको घर में घुसने का हुक्म देता है। लेकिन कुछ टूरिस्ट भाग जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने कितनी मूर्खता की। रात गहराने लगती है और भागे हुए लोग कहीं छिपते फिरते हैं। फातिमा उन्हें जोर से चेतावनी देती है, अजनबियों से बात मत करना, चुप रहो, सुबह तक इंतजार करो। राक्षसों की संख्या बढ़ती जाती है। फातिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में छिप जाती है और दुआ करती है कि बाहर के लोग बच जाएं। पर टूरिस्ट खुद ही राक्षसों से हाथ मिलाते हैं और फिर उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। अब जाकर सबको एहसास होता है कि ये जगह कितनी डरावनी है। लेकिन असली डर की शुरुआत अभी बाकी थी। एक राक्षस
राक्षस बस के अंदर घुसता है और जैसे ही वो स्टीयरिंग घुमा रहा होता है, पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति छिपे होते हैं। जब वो उस राक्षस का इंसानी चेहरा देखते हैं तो थोड़ी राहत महसूस करते हैं। फिर राक्षस उनको खा लेता है। उधर थानेदार जंजीरें खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी पास से संगीत बजने लगता है। बूढ़ा उसे भागने को कहता है क्योंकि गाना रुकते ही वे आ जाएंगे, जो राक्षसों से भी भयानक है। लेकिन थानेदार के पास वक्त नहीं होता। वो जल्दी से जंजीरें तोड़ता है। तभी बूढ़ा बुरी तरह तड़पने लगता है और अचानक उसे पकड़ लेता है। ये सब देख थानेदार हैरान रह जाता है, लेकिन अब तक बूढ़ा मर चुका होता है और थानेदार का हाथ कट चुका होता है। उसे तुरंत वापस जाकर घाव की पट्टी करनी होती है। जैसे ही वो तहखाने से बाहर आता है, देखता है कि रात हो चुकी है। वो जल्दी से मशाल बुझा देता है, लेकिन राक्षस फिर भी उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस रात को जिंदा पार कर पाएगा।